की पत्री और उसका 2 का 12। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 12वां पद। इसमें यो लिखा है, पौलुस फिलिपी वासी से कह रहा है। पौलुस फिलिपियों के जो रहने वाले थे, फिलिपी के जो नागरिक थे, उन लोगों से पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। लास्ट लाइन हम लोग देखेंगे, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य को पूरा करते जाओ। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पौलुस को समझ में आ रहा है और वो हमें आज समझाना चाहता है। और वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो इस बात को कह रहा है कि हे भाइयों, जिस प्रकार से तुम सदा से आज्ञा मानते आए, जिस प्रकार से तुम, आप और हम सदा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए आए हैं, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए तुम लोग आज्ञा का पालन करते आए, एक झुंड होकर एक संगति में आज्ञा का पालन करते हुए आए हो। लेकिन जब हम कभी अकेले हो जाते हैं, जब ऐसा मुकाम आता है कि जब हम अकेले हो जाते हैं, जब कोई नहीं रहता, जब हमें कोई संगति नहीं मिलता, उस वक्त भी पौलुस कह रहा है कि अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी मैं तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब में अब नहीं हूँ, मैं तुम में अब नहीं हूँ तुम्हारे बीच में। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह संसार में था, तो यीशु मसीह के इर्द गिर्द जितने लोग होते थे, वे यीशु मसीह को देखकर उसके अनुयायी बनते थे और उसके यीशु मसीह के अनुयायी बनकर वे परमेश्वर के पीछे पीछे हो लेते थे, यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेते थे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते थे और उसके वचनों को सुनने के लिए टूट पड़ते थे, अपने चंगाई को लेने के लिए टूटते थे, उसके करीब आते थे और बिल्कुल झूठ में वो इस कदर वो भीड़ में, इस तरह वो भीड़ में घुस जाते थे कि उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। और आज हम और आपके सामने आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमें आज प्रभु ने इतना अच्छा मौका दिया। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको आज प्रभु इतना अच्छा मौका दिया है कि आप YouTube के माध्यम से आज वचन कहीं ना कहीं से आपको खिलाया जा रहा है, हमें और आपको आज वचन मिल रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप इस बात से समझिए कि परमेश्वर आज क्या चाहता है, वो किस तरह से हमें वचन को हम तक पहुंचाने के लिए वो कितने उसने इतने फ्रंट को खोल रखा है, इतने उपाय कर रखा है हमारे लिए और आपके लिए कि हम वचन को सुने और सुनकर मनन करें, पालन करें। हो सकता है कि आने वाले दिन में ये मौका हमारे हाथ से निकल जाए। यदि हम जीवित रहेंगे और हम उन सारी बातों को देख पाएंगे जो आने वाले दिन में प्रकाशित वाक्य, मत्ती, लूका और पुराने नियम में हम बहुत सारे ऐसी बातों को देख पाते हैं, भविष्यवाणियों को जो आने वाले दिन में, अंतिम दिन में होने वाली है। हम उस वक्त यदि हम रहेंगे तो हो सकता है कि हम उस बात को देख पाएंगे कि इतने इजीली, जिस तरह से हम इतने इजी वे में आज हम वचन बाइबल खोल कर हम प्रचार कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम इस तरह से खुलकर हम वचन को हम एक दूसरे से बांट पा रहे हैं। शायद आने वाले दिन में ये सारा कुछ बंद हो जाए और परमेश्वर अभी ऐसा मौका दिया, ऐसा हमें ऐसा वो हमारे लिए उचित समय ठहराया है, इसको हम यूं ही बेकार जाने ना दे। मेरे प्रियो, हमें इस बात की जरूरत है आज जानने की, ये बहुत हल्की बात नहीं है, इस पर हमें गौर फरमाने
हमें गौर रखना, हमें गौर करना है इस बात पर। हमें इस बात को गहराई से लेने की जरूरत है कि आज प्रभु हमें इतना ज्यादा स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने वो रख दे रहा है, वो मेज बिछा रहा है, हमारे सामने वो मेज बिछा रहा है। वो लिखता है प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में लिखता है कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तुम खोलो तो मैं तुम्हारे पास भीतर आकर तुम्हारे साथ में भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ भोजन करूंगा। वो किस भोजन, किस संदर्भ में वो ये बातें कर रहा, वो भोजन करूंगा। वो चाहता है कि हमारे साथ जितना ज्यादा हो सके वचन में हम घुसते जाएं, वचन का जो खुलासा है वो हमारे जीवन में होता जाए, इस बात को वो कहना चाह रहा है। और प्रकाशित वाक्य इस बात पर प्रकाश डाल रहा है आज, जो बात हमें वो कहना चाह रहा है कि अब वो समय है, अब वो घड़ी है, अब वो दिन है, वो समय है, वो उस दिन काल पर हम अब गुजर रहे हैं, उसमें से होकर हम चल रहे हैं अब, कि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं कि हमें इतना आसानी से सब कुछ मिल पाएगा। लोग खोजेंगे, लोग ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिलेगा। लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं, आज लोग इस बात को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आज अपने समय का महत्व को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आज प्रभु की उपलब्धि वचन का प्रचार करने, वचन को सुनाने में क्यों इतना ज्यादा परमेश्वर आज हमारे लिए फ्रंट खोल रहा है। क्यों प्रभु चाह रहा है कि हम जितना हो सके हम वचन को खा ले, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा ले। आज हम यहाँ देख रहे हैं मेरे नहीं रहने पर भी पौलुस उन लोगों को हिदायत दे रहा है, फिलिप्पी के लोगों को हिदायत दे रहा है कि मैं वहां नहीं हूं उपस्थित, मैं नहीं हूं, फिर भी तुम लगातार उसमें बने रहो, तुम लगातार उसमें बने रहो। किस बात में लगातार? लगातार किस बात में? कहता है कि मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य को क्या करो, पूरा करते जाओ। उद्धार के कार्य को आज प्रभु ने हमें उद्धार के कार्य को हमें क्या कहना चाहिए, उद्धार का कार्य क्या है हमें परमेश्वर की ओर से इफिसी 2:8 में हम पाते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा हमने विश्वास किया है उस परमेश्वर पिता पर, यीशु के नाम पर हमने यीशु पर विश्वास किया, उस यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है, उस पर विश्वास लाने के द्वारा परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हुई है, और उस विश्वास की अनुग्रह के द्वारा हम और आपने उद्धार प्राप्त किया है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, हमें किसी बात को घमंड करने की है ही नहीं, हमारे लिए कोई भी घमंड की बातें है ही नहीं कि हमने उद्धार पाया है अपनी शक्ति से नहीं। कहता है यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परमेश्वर के दान के द्वारा उद्धार मिला है। और पौलुस इसी उद्धार को उस फिलिप्पी में रहने वाले जो वासी हैं, फिलिप्पी वासियों को वो इस बात को हिदायत दे रहा है कि मेरे नहीं रहने पर भी, मेरे वहां पे उपस्थित नहीं रहने पर भी तुम क्या करो, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार के जो कार्य हैं, जो उद्धार है उसे बचाओ, अपने उद्धार की सुरक्षा करो। जो जिस उद्धार को प्रभु ने तुम्हें दिया है, हमें और आपको दिया है, जिस छुटकारा को उसने दिया है, उस उद्धार को हमें, उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, अर्थात उस छुटकारे को बिल्कुल अपने हृदय में समेट लो, उसे सुरक्षित कर लो, उसके कार्य को करते जाओ। उसके कार्य को हमें करते जाने की जरूरत है। उसके कार्य को करते जाने का मतलब आज हम समझेंगे कि उद्धार के कार्य को हमें कैसे पूरा करते जाना है। जो उद्धार प्रभु ने दिया है, उस उद्धार को हमें किस तरह से उसे कार्य रूप में हमें देखना है, किस तरह से उसे हमको कार्य को पूरा करना है, उसे हमें आज देखने की जरूरत है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस वचन के आधार पे परमेश्वर की जो अनुग्रह के द्वारा जो हमें उद्धार मिला है, उसके द्वारा आज हम एक विश्वासी के रूप में हम अपने आप में
हम अपने आप को एक विश्वासी के झुंड में, एक विश्वासी के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं निडर होकर के, निर्भय होकर के कि हम एक विश्वासी है, क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों को धो डाला है। उसने हमारे पापों को क्या किया है, धो डाला है। और अब हम एक विश्वासी के रूप में हमने उस उद्धार को प्राप्त किया है, जिसके कारण हमें अपना उद्धार का कार्य को अब पूरा करने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिन में हम अपने उद्धार को खो देंगे। अगर हम उद्धार के कार्य को नहीं पूरा करते जाएंगे, यदि हम उद्धार को, यदि हम समेट कर रखना नहीं सीखेंगे, यदि हम उस उद्धार को बनाए हम नहीं रख सकते, उसे हम कंटिन्यूअस उस उद्धार में बने नहीं रह सकते, तो हो सकता है कि हम अपने उस उद्धार को खो देंगे। ये बहुत भयंकर बात है हमारे लिए और आपके लिए, कि हम अपने उस उद्धार को जो प्रभु ने हमें दिया है, छुटकारा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वो इसका महत्व नहीं जानते। क्योंकि यहाँ लिखा है कि यह तुम्हारी ओर से नहीं, लेकिन यह क्या है, ये परमेश्वर का दान है। बिना मांगे प्रभु हमें दे देता है। बिना मांगे प्रभु हमें कई बार, बिना मांगे हमें प्रभु दे देता है। और कई बार हमें उस उद्धार को पाने के लिए, अपने अंदर छुटकारे को लाने के लिए कितनी मिन्नत करनी होती है, तब जाकर के हमें महसूस होता है कि हमने छुटकारा को पाया है। हमने उस पाप से वंचित हो गए हैं। अब उस पाप से हमने अपने आप को अलग कर लिया है। उसके लिए हमें कितना मेहनत करके हमें उस जगह से निकलने की जरूरत होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो यूं ही अपने अंदर में एकदम छिछला जीवन में अपने उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं और वे उसमें बने नहीं, और उसमें वे बने नहीं रह पाते। आज प्रभु हमसे यही कहना चाह रहा है। वो सवाल करता है हमसे कि उद्धार का कार्य क्या है। आज वो हमसे कह रहा, आज हम ऐसा कह सकते हैं कि उद्धार के कार्य क्या है। हमारे अंदर ये बात हो सकती है, हमारे अंदर ये बात उठे कि उद्धार के कार्य क्या है। प्रभु तो कहता है कि उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ, पौलुस की ओर से वो कहता है। लेकिन आज हमें ये सोचने की जरूरत है, उद्धार का कार्य स्वर्गीय पिता जो हमारा परमेश्वर है, जो जीवित है, उसके इच्छा को पूरा करना हमारे उद्धार के कार्य को पूरा करने की बात है। उद्धार के कार्य को हम यही समझ सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आदेश का पालन करना, परमेश्वर के जो परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार दिया है हमें, जो छुटकारा दिया है हमें, उसे परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हुए, जो प्रभु कहता है हमसे, जो आज्ञा हमें देता है, जो हमें करने की आज्ञा दी गई है, जो छूट दी गई है, उतना ही तक सीमित रहना। और जो छूट नहीं, जिस बात को हमें करने की छूट नहीं मिलती, जो आज्ञा के विरोध है, जो प्रभु हमें आज्ञा देता है कि इसे करना नहीं है, तो हमें उसका आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहना। यही है उद्धार का कार्य। तभी हम उस उद्धार को अपने जीवन में बरकरार रख सकते हैं। तभी हम उस उद्धार को अपने जीवन में देख सकते हैं, उसके महत्व को, उसके उसके जो उद्धार का जो विशेष, जो परमेश्वर की ओर से जो उद्धार जो दिया गया है, उसको हम अपने जीवन, उसके महत्व को देख सकते हैं। और उद्धार के कार्य को करने के लिए हम लोग एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर गवाहियों को देता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में जब उद्धार प्राप्त करते हैं, जब हमारा उद्धार होता है, जब हमारा छुटकारा होता है, तो वो एक दिन में नहीं होता है। हमारा छुटकारा एक एक करके हमारे जीवन से, हमारा हमारा जो प्रभु है वो हमारे जीवन से उन बातों को, जो बातें परमेश्वर हमारे लाभ की नहीं, पौलुस कहता है जो बातें हमारे लाभ की नहीं, उन बातों को परमेश्वर क्या करता, हमारे जीवन से अलग करता जाता। वो एक गवाही के रूप में है। और प्रभु चाहता है कि हम उद्धार प्राप्त लोगों को, उन गवाहियों को दूसरों तक फैलाने की जरूरत है। परमेश्वर के सुसमाचार के साथ साथ हमें अपने उन गवाहियों को भी दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। यही हमारे लिए एक कर्म है, एक कार्य है। और ये हम अपने स्वभाव के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अपने बोली के माध्यम से हम लोगों तक
पहुंचा सकते हैं। हम लोग इफिसी एक का इफिसी पहला अध्याय उसका 13वां पद में हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम लोग फिलिप्पी 2 का 12 में हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। हम पहले उद्धार के कार्य को कैसे पूरा करना है, उद्धार के कार्य को हम लोग पहले समझ रहे हैं, और उसी के सिलसिले में हम लोग इफिसी की जो पत्री है उसमें हम लोग देखते हैं, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आज पवित्र आत्मा की छाप जो हम और आपके ऊपर लग चुकी है उद्धार प्राप्त करने के बाद, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब हम लोगों ने सत्य का वचन सुना और सत्य का वचन सुनकर जब हमने विश्वास किया वचन पर, और उसके बाद जब हम उद्धार पाए, जो सुसमाचार उद्धार का था उसे जब हम लोगों ने सुना और रिसीव किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जब हमने उस पर विश्वास किया, तो वो क्या है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। उसी समय प्रतिज्ञा किए गए, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है उसकी छाप अर्थात पवित्र आत्मा की छाप उसने हम पर लगा दी जब हम उद्धार प्राप्त किए। और उसने क्या कहा कि ये अब मेरा बेटा है, ये अब मेरी बेटी है, ये अब मेरी बेटी है। वो बात वो किससे कह रहा है? हमारे माँ बाप से नहीं, हमारे अंकल आंटी से नहीं, लेकिन वो किससे कह रहा है कि मैंने प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप मैंने लगा दी। किसे वो इस बात को छाप लगाकर वो किसे बताना चाह रहा है कि वो छाप मैंने लगा दी है और मैंने उस भीड़ से मैंने इसे अलग कर लिया है, इस बेटे को मैंने भीड़ से अलग कर लिया है, इस बेटी को मैंने भीड़ से मैंने अलग कर लिया, मैंने चुनकर उसे अलग कर लिया है और मैंने पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। किससे वो कह रहा है? हमारा परमेश्वर का जो युद्ध है, जिस युद्ध में अपने पुत्र को उसने संसार में भेजा और उसके पुत्र ने जिस युद्ध को लड़कर जयवंत हुआ। युद्ध करने के लिए सामने में कोई होना चाहिए ना, आमने सामने। युद्ध किससे होता? अकेले तो युद्ध नहीं होता है ना, अकेले हम किसी से हमारी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन कोई ना कोई सामने होना है, एक ऑपोजिट पार्टी होना है, एक ऑपोजिट होना है, तभी जाकर के हमारी लड़ाई होती है। उसी तरह यीशु मसीह ने भी इस संसार का जो मेन जो दुष्ट है उससे उसने जयवंत पाई, उसने जय पाई। और यहाँ पर पवित्र आत्मा की छाप लगाने की बात वो उसी से कह रहा है कि मैंने उन लोगों को जिसने सुसमाचार को सुना और जिसने उद्धार का सुसमाचार को सुना और जिसने विश्वास किया, जिसने उद्धार प्राप्त कर लिया, उस पर क्या हुआ? प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप मैंने लगा दी। अब ये मेरा पुत्र है, देखो, ये मेरी पुत्री है, देखो, इसे तुम छू नहीं सकते। ये है उद्धार, यही है उद्धार। और इस उद्धार को जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हमें किस तरह से उसे अब हमें हिफाजत करने की जरूरत है। और तब इसका मतलब क्या है? अतः हम इसे समझ सकते हैं कि हम जो उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं, हमें अपना उद्धार के कार्य को अंत तक पूरा करते हुए जाना, अंत तक पूरा करते हुए जाना है। क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा कि फिलिप्पी 2 का 12 पद में लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा करते जाओ, उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। उद्धार मिल गया तो वहां फुल स्टॉप नहीं होना है। उद्धार मिल गया तो वहां हमें फुल स्टॉप नहीं होना या कोमा नहीं होना है, लेकिन हमें क्या करना? वो लगातार
उसका सिलसिला, उस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाने का सिलसिला बना रहने पाए तब तक, जब तक कि प्रभु हमें लेने नहीं आ जाता, जब तक कि स्वर्ग इस संसार में हमारा अंत नहीं हो जाता। हम नहीं जानते कि प्रभु हमें, हम उस समय तक जब प्रभु हमें लेने को आए और हम जीते जी उठा लिए जाएं, या फिर इस संसार से हमें हम शारीरिक रूप में हम प्राण छोड़ दें और तब बाद में हम फिर से जी उठकर हम उसके साथ जाएं, हम नहीं जानते। लेकिन तब तक, जब तक हमारा सांस है, जब तक हमारा श्वास है, तब तक कहता है कि इस उद्धार के कार्य को अंत तक पूरा करते जाने की जरूरत है हमें, मेरे भाइयों और बहनों। और यदि हम ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अपने उद्धार को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। इसलिए पौलुस फिलिप्पी के उद्धार प्राप्त विश्वासियों को, जितने भी फिलिप्पी में उद्धार प्राप्त विश्वासी थे, वो उन लोगों को सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है। वो बारंबार हर जगह जाता था और बारंबार वो इफिसियों को और जितनी पौलुस की जो पत्री जो है, जिसको हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री और हमारा कुरिन्थियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री, और हम देख सकते हैं रूसियों की पत्री, और देख सकते हैं बहुत सारे जो भी पौलुस के द्वारा लिखी हुई है, हर जगह वो सचेत करता रहा। और एक बार नहीं, उसने एक ही बात को दोहरा कर और बार बार वो वहां के लोगों को वो कहता रहा कि तुम इसे मानो और तुम इसे छोड़ो, तुम्हें ऐसा प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से तुम्हें इन बातों को जरूरत है कि तुम्हें अपने जीवन में इन बातों को परखो और इन बातों को लेने की जरूरत है। इस बात को वो सावधान करता रहा। और तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिलिप्पी के लोगों को, वो उद्धार प्राप्त लोगों को वो फिर से ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर के तरफ से वो विशेष आज्ञा दे रहा है कि तुम उद्धार की बातों को पूरा करते जाओ, उद्धार के कार्यों को पूरा करते जाओ। और इस बात पर वो जोर देते हुए वो इस बात को कह रहा है। और केवल उद्धार की बातों को करते जाओ वो नहीं, लेकिन वहां और एक सेंटेंस है जो हमें मिलता है, और वो यहाँ पे लिखा है कि डरते और कांपते हुए। यहाँ लिखता है कि वो इस बात पर विशेष जोर दे रहा है कि वरन मेरे दूर रहने पर भी तुम डरते और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। मतलब सही दिशा में हमें बढ़ने की जरूरत है। पौलुस जिस बात को कहना चाह रहा है, वो इस बात को जोर दे रहा है कि डरते और कांपते हुए उद्धार की बातों को पूरा करते जाओ। अर्थात यहाँ पे वो ये बात को कहना चाह रहा है कि सही दिशा का ज्ञान हमें होना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो सही दिशा उन्हें नहीं मिली और वे कुछ दूर जाने के बाद भटक गए। उन्हें वचन का सही ज्ञान उन्हें नहीं मिल पाने के कारण वे अपने दिशा से वे क्या हुए, भटक गए। आज प्रभु हमें चाह रहा है कि सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, और भटक जाने से हमें हमेशा अपने अंदर इस भय को बना के रखना है। भटक जाने से हमें बचकर रहना है और अपने सोच विचार को प्रभु में ही आधारित रखना है। हमारे सोच विचार, जो भी हमारे सोचते हैं, जो भी विचारते हैं हम, उसे हमें परमेश्वर में ही हमें उसे आधारित रखना। उसमें परमेश्वर का आधार, परमेश्वर का बेस होना चाहिए, और तभी हम सही दिशा में हम बढ़ सकते हैं और हम भटकने से बच सकते हैं। हम उद्धार के कार्य को अपने कोशिश से हम नहीं कर सकते हैं। उद्धार के कार्य को अगर हम पूरा करते जाना चाहते हैं, तो हम उसे अपने कोशिश से, अपने बलबूते पे हम उद्धार को बचा नहीं सकते। क्योंकि उद्धार के कार्य ऐसा एक शब्द
जो हमने आप लोगों को समझाया, उद्धार यानी हर बातों से छुटकारा, हर वो बातों से जो आत्मिक युद्ध है, शारीरिक युद्ध है, हमारा मानसिक युद्ध है, हर तरह का फील्ड में हम इसे कह सकते हैं कि हमें उस युद्ध में शामिल होना है। तो हम इसे अपने बलबूते पे नहीं कर सकते, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही हम इसे पूरा कर सकते हैं। और वचन में हम लोग को मिलता है, वचन में हम लोग पढ़े भी हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम क्या क्या हम उसके सामर्थ के द्वारा, और ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। वचन में लिखा है, और हम परमेश्वर के सामर्थ के ही द्वारा हम विजयी हो सकते हैं, हम उस उद्धार के कार्य में विजयी हो सकते हैं। हर तरह की विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर की सहायता से ही छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को कितना सबमिट कर रहे हैं, हम अपने आप को कितना समर्पण कर रहे हैं प्रभु के हाथ में। क्योंकि सुधार की बातों के लिए अगर हम किसी बच्चे को सुधारना चाहें, हम उसे पीटते रहें, उसे मारते रहें, उसे हम भला बुरा बोलते रहें, तो वो बच्चा शायद सही रास्ते में नहीं आ पाएगा, जब तक कि वो बच्चा खुद से कोशिश करना है। एक समय ऐसा आएगा कि उस बच्चे का जो अंदर का जो विश्वास, जो सोचने की क्षमता जो है, उसकी बढ़ोतरी जब होने लगेगी, सुनकर समझकर, हम जब बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो सुनते और समझते जब उसका अंदर का बौद्धिक विकास जब होने लगेगा, एक समय ऐसा आएगा, उस समय वो बच्चा गलत और अच्छाई को समझने लगेगा। लेकिन तब तक, जब तक कि उस बच्चे के अंदर वो बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, तब तक हमें उस बच्चे को गाइड, उसे हमें समझाते रहने की, और उसे उस रास्ते में, जिस रास्ते में उसे बढ़ना, उस रास्ते में लेकर जाने की जो 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 पाथ है, उसे हमें और आपको समझाते रहना होगा। तभी एक दिन वैसा आएगा कि वो इस बात को समझेगा। यदि हम हार गए, यदि हम ये कहते हैं कि नहीं, ये कभी समझ नहीं पाएगा, ये कभी सीधा हो नहीं पाएगा, इससे ये होगा ही नहीं, ये बिल्कुल बेकार है, तो हम इसका मतलब हार गए, और हम उस बात में हमें असफलता महसूस होगी, हम उसमें असफल हो जाएंगे, उस बच्चे को संभालने में, उस बच्चे को सही रास्ते में लाने में हम असफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में इसी तरह असफलता को महसूस में, हम अपने जीवन में हम इस बात को हम देखते हैं कि कई बार हमें असफलता हाथ लगती है। क्यों? क्योंकि हम अपने बलबूते पे ये सारा कार्य को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वचन में कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हम उस पर विजयी हो पाएंगे। और हमें एक और कार्य को प्रभु चाहता है कि हमारे उद्धार जो हमें मिला है इस पृथ्वी पर, हम जब तक इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, हम अपनी ताकत से हम उन बातों को जो आज हमारे विपरीत खड़ी होती है, उन बातों को अपने जीवन से अलग कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। हम भले ही हम उस स्वर्ग की संतान बन चुके हैं, उस स्वर्ग परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, लेकिन हम ये कभी ना भूले कि ये संसार में हम रहते हैं, इस संसार में विचरण हम जब तक इस संसार में हम हैं, तब तक इस संसार में विचरण जब तक हम करते हैं, तब तक इस संसार का जो दुष्ट है वो पीछा करता रहता है, वो हर समय हर घड़ी हमारे पीछे लगा रहता है। और इसीलिए हम छोटी छोटी बातों में, वचन कहता है कि इसैया की पुस्तक में लिखता है कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे दाग की बारी को गंदा करती है, उसी तरह जैसे कि हम अपने जीवन में उन्हें मौका
देते हैं कि वो छोटी छोटी हमारे छोटी छोटी गलतियों पर हमें जो दुष्ट है वो हमारे जीवन में धावा बोलता रहता है। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हमें इन बातों का सामना करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। और विरोध करते करते क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हम कह सकेंगे कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। लेकिन हमें विरोध करना आवश्यक होगा। जब तक कि हम उन बातों का विरोध नहीं करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक हम उन छोटी छोटी गलतियों को करते जाएंगे, क्योंकि वो दुष्ट है। वो बाइबल में जो भी बातें लिखी है वो सत्य है। इसीलिए लिखा हुआ है कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी अर्थात हमारा हृदय, हम और आपका हृदय, दाग की बारी हमारा हृदय। और छोटी छोटी लोमड़ियां अर्थात दुष्ट की सेनाओं में जो छोटी छोटी जो सेना है जिसे वो हमारे जीवन में भेजता रहता है, छोटी छोटी गलतियों को अंजाम देने के लिए, छोटे छोटे पाप को अंजाम देने के लिए वो हम करते जाएंगे। हमारे जीवन में होता जाएगा और हमारी समझ ही नहीं खुलेगी। उस बच्चे के समान जब एक दिन ऐसा आएगा कि वो बच्चा समझेगा, उसी तरह हम जब प्रभु से लिपटे रहेंगे और प्रभु के साथ चलते रहेंगे, तो हमारा भी उस पाप से, जो छोटे छोटे पाप है जो हमसे आज हो रहे हैं, उन पापों पर हम विजयी होंगे। हमारा वचन के माध्यम से हमारा ज्ञान खुलेगा, वचन के माध्यम से हमारा सोच में बदलाव आएगा, वचन के माध्यम से हमारा हर वो चीज जो प्रभु चाहता हमें एक चेंजेस आएगा। तभी जाकर के हम उन छोटी छोटी गलतियों से हम बाहर निकलेंगे, उन छोटी छोटी बातों पर हम विजयी पाएंगे। तो और ये कैसे होगा? जब हम उसका विरोध करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे उन गलतियों को, और हम ये बोलेंगे कि हाँ, हमारे अंदर वो गलती है और उस गलती का हमें विरोध करना है। हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी वो गलती है। जब प्रभु का वचन हमें बताएगा, जब हम वचन में बने रहेंगे, जब हम प्रभु के साथ इसी तरह जैसा आज हम बढ़ रहे हैं ऐसा हम बढ़ते रहेंगे, तो वचन के माध्यम से हम उन बातों पर को हम देख पाएंगे। वचन के माध्यम से वो खुलासा होगा कि वो गलती हमारे जीवन में आज भी बरकरार है। और तब हम इसे एक्सेप्ट, जब हम इस बात को बोलेंगे, मान लेंगे कि हाँ, ये गलती हमारे अंदर है, तब ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम उन बातों पर विजयी होंगे। हम उन बातों पर विजयी तब होंगे जब हम उसका विरोध करना शुरू करेंगे। विरोध करना अर्थात मेरी ये गलती है, मुझे अपने जीवन से इन बातों को निकालने की आवश्यकता है, ये हमें बोलने की जरूरत होगी। और तब पवित्रता में हम अपना ध्यान को हमें केंद्रित करते हुए, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए, हम और उद्धार के कार्य को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम उद्धार के कार्य को इस तरह से पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हम यहाँ पर देखते हैं फिलिपी 2:12 में जो हम लोगों ने पढ़ा, इस पॉइंट में हमें पढ़ा कि डरते और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करना है। तब हम इस उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएंगे। तो आज हम उद्धार के कार्य को पूरा करते जाएंगे। इस पर हम लोगों ने बहुत कुछ हम लोगों ने देखा। अब हम थोड़ी देर देखते हैं डरते और कांपते हुए का क्या मतलब है। डरते और कांपते हुए जो उद्धार का जीवन प्रभु हमें देता है, इस विषय को महत्व देते हुए पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि डरते और कांपते हुए, इसको वो किस तरह से समझाना चाह रहा है। डरते और कांपते हुए ही हम उद्धार के कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो डरना और कांपना क्या चीज है जिसके द्वारा हम उद्धार के कार्य को पूरा कर सकेंगे? ये डरते और कांपने का सही अर्थ क्या है, ये आज पौलुस हमें समझाना चाहता है। अर्थात परमेश्वर से सभी संतानों के अंदर, परमेश्वर के जितने भी संतान है, हम सब, हमारे अंदर में एक पवित्र भय का होना अत्यंत जरूरी है। प्रभु के संतान है हम। आज अपने आप को हम कहते हैं कि हम लोग सब लोग अपने पिता के, जो प्रभु है हमारा, उसके हम संतान है, उसके हम बेटे और बेटी हैं। तो हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि हमारे अंदर में पवित्र भय होना, परमेश्वर के प्रति एक भय हमारे अंदर में जागृत होना कि प्रभु है, वो सत्य है, परमेश्वर जीवित है,
क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया, वो मर के जी उठा और स्वर्ग में वो विराजमान है, वो जीवित है, वो हमें देख रहा है, उसकी नजरें हमारी ओर टिकी हुई है, वो हमें हर हाल में देखता है, उसकी नजर हमारे ऊपर से कभी नहीं हटती। इस बात को हमें गहराई से समझ लेना है। जब तक कि हमारे अंदर में ये समझ नहीं आएगा, हमारे अंदर में वो पवित्र पवित्र भय भी नहीं आएगा। और जब हम इस बात को समझ लेंगे भली भांति, हमारे अंदर में पवित्र भय आना शुरू होगा, जो प्रभु की ओर से होगा, जो परमेश्वर। तब क्या होगा, हम लोग देखते हैं ईसैया और 66 का 2 में लिखता है, ईसैया और उसका 66 और उसका 2 में एक वचन पाठ मिलता है हमें। हम देख लेंगे यहाँ पर ईसैया और उसका ईसैया और उसका 66 और उसका दूसरा में क्या लिखता है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। जो मेरा शब्द सुनकर उसी की ओर मैं दृष्टि करूंगा, जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। थर थराता हो अर्थात जब हम डरते और कांपते हैं, जब हम थर थराते हैं वचन सुनकर, तभी परमेश्वर का दृष्टि हम पर बनता है, तभी हम उस उद्धार को, हम कार्य को हम पूरा करते जाएंगे। अर्थात हम तब समझ सकेंगे, हम थरथरा रहे हैं मतलब हम समझ रहे हैं प्रभु परमेश्वर को कि वो सत्य है, उसकी निगाहें, उसकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है, और तब हमारे अंदर एक पवित्र भय उत्पन्न हो रहा है। हम थरथरा रहे हैं जब वचन पढ़ रहे हैं, वचन बात कर रहे हैं हमसे, हम घबरा रहे हैं, हम डर रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम डर रहे हैं इस बात से कि प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु सब कुछ जान रहा है। और जो ये बात को समझ जाएगा वही परमेश्वर के लिए थरथराएगा और कांपेगा और डर उसके अंदर पैदा होगा। तो वचन की हल्काई पर चलने वाले कभी भी वचन सुनकर थरथराते नहीं। अगर जो वचन की हल्काई को पर अगर वे चल रहे हैं, वचन को बहुत हल्काई से मान रहे हैं, बहुत हल्का ले रहे हैं वचन को, तो वे कभी भी थरथराएंगे नहीं। आज आप और हम यदि नहीं थरथराए हैं, तो हमें अब इस बात को जानने की आवश्यक है कि हमारे अंदर प्रभु चाहता है कि हम थरथराएं, हम डरें, हम कांपें, उसके वचन के माध्यम से, प्रभु के नाम से हम कांपें, हम डरें, हम भयभीत हों। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। प्रभु में हमारा भय, एक आत्मिक भय, एक पवित्र भय हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। मतलब हमारे अंदर में काम चल रहा है, हमारे अंदर काम हो रहा है, क्योंकि वचन के ज्ञान की कमी हमारे अंदर यदि पाई जा रही है, तो हम प्रभु के साथ भी हैं, और हम इस दुनिया में के साथ हम चल रहे हैं, दुनिया में हम चल रहे हैं, प्रभु के साथ भी हैं, और इस दुनिया में हम चल रहे हैं, तो हमारा जो चाल, जो व्यवहार है, वो दोहरा किस्म का है। यदि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, यदि हम ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञान और बुद्धि तो प्रभु ने हमें दे दिया है। हम उस बुद्धि के कारण ही तो अभी बैठे हैं यहाँ पर कि हमें वचन से ज्ञान लेना है, इसलिए हम बैठे हैं। तो बुद्धि हमें मिला है, बुद्धि के कारण ही हम समझ पा रहे सब बात। लेकिन ज्ञान कैसे आता है? ज्ञान जब हम वचन में के गहराई में उतरते हैं, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि की प्राप्ति हमें हो रही, बुद्धि हमें, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, भय मान रहे बुद्धि का आरंभ है। लेकिन ज्ञान हमें मिल रहा है तब जब हम वचन में अधिकाई से हम उतर रहे हैं, जब वचन को अधिकाई से समझ रहे हैं, जब वचन को हम खा ले रहे हैं, वचन जब को हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जब वचन को हम पचा ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ज्ञान हमारे अंदर खुलता जा रहा है। तो जब ज्ञान की अगर हमारे अंदर कमी है, तो हम इस दुनिया में यदि हम प्रभु के साथ कितना भी जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
हम इस संसार में दोहरा जिंदगी जी रहे हैं। हमारे अंदर थरथराहट नहीं है, हमारे अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है। हम दोहरे जिंदगी को हम जी रहे हैं। लेकिन जो वचन, जो जो जीवित वचन है, जिसे पढ़कर और सुनकर जब हमारा हृदय थरथराता है, जब हमारे मन में जब ये विचार आता है कि प्रभु जीवित और हमें देख रहा है, हम हर बातों को जो हम आज कर रहे हैं उन सारी बातों से प्रभु वाकिफ है, वो हमें देख रहा है, तब क्या होता है कि वचन की गहराई में इसका मतलब है कि हम उतरते चले जा रहे हैं। अर्थात वचन की भेद की बातों पर हम क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। विचार विमर्श कब होता है? जब हम किसी बात को समझने की कोशिश हम करते हैं, जब हम किसी बात पर हम ध्यान देने लगते हैं, और जब हम ध्यान देते हैं तब हमारे अंदर उस वचन, उस बात पर, उस वचन पर हम ठहराव हम पाते हैं। एक ठहराव होता है, और ठहराव होता है इसका मतलब है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, हम कि हाँ ये ऐसा कह रहा है, हाँ ये ऐसा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। तब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं, और तब हम विचार विमर्श कर रहे हैं। और तब क्या होता है कि परमेश्वर का खुलासा हमारे अंदर होने लगता है। और जब परमेश्वर का वचन का खुलासा हमारे अंदर होने लगता है, इसका मतलब है कि हम उन बातों, जिन बातों का खुलासा हो रहा है, मतलब परमेश्वर हम पर उस वचन को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर उस वचन को खोलकर हम पर प्रकट कर रहा है, हम वचन को समझ रहे हैं, और तब हम थरथरा रहे हैं और हम कांप रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है कि डरते और कांपते हुए उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। तो आज हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है, और यदि हम डर और कांप नहीं रहे हैं तो हम आज दोहरे जिंदगी में जी रहे हैं। केवल उद्धार प्राप्त करना ही हमारे लिए काफी नहीं है। उद्धार प्राप्त तो हम कर लिए, हमने कहा कि प्रभु हमारे पाप अपराध क्षमा कीजिए, हम अपने पाप अपराध को प्रभु के सामने मान लेते हैं। ठीक है, आज हम अपने पाप अपराध को प्रभु के सामने मान लिए, कल से फिर हम उसी जिंदगी में वापस जाते हैं, फिर हम थोड़ा प्रभु और थोड़ा सांसारिक, ऐसे अगर हम दो दो नाव पे पैर रख करके हम चल रहे हैं, इसका मतलब हम दोहरे जिंदगी में, दोहरे जीवन को हम जी रहे हैं। प्रभु ऐसा कतई नहीं चाहता। प्रभु कहता है कि उद्धार जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम उसे डरते और कांपते हुए पूरा करो, तुम उसे डरते और कांपते हुए पूरा करो। अर्थात वचन की गहराइयों में उतरो, वचन को तुम पहचानो, वचन को पढ़ो, वचन को तुम समझो, और वचन का ज्ञान प्राप्त करो, और वचन का ज्ञान प्राप्त करते हुए तुम परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाओ। ये आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद।